ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एवरेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला सवाल दिया गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी एवरेज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहता है तो बीच वाला टर्म जो होता है वो एवरेज होता है। मतलब 33 बीच में होगा तो 3 बड़े होंगे और 3 छोटे होंगे। मतलब 34, 35, 36 बड़े होंगे, 32, 31 और 30 छोटे होंगे। अब यहाँ से हमें जो भी पूछा जाए, बड़ी संख्या छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन भी दिया गया है कि 5 क्रमागत सम, यहाँ सम संख्याएं हैं। पिछले क्वेश्चन में लगातार संख्याएं थी, तो यहाँ 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। मतलब कि 42 बीच में होगा, 2 बड़ी होंगी और 2 छोटी होंगी। तो 44, 46 बड़ी होंगी और 40, 38 छोटी होंगी। अब हमसे जो भी पूछा जाए, बड़ी संख्या छोटी संख्या, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल और देख सकते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। यानी 55 बीच में होगा, 57, 59 बड़े होंगे और 53, 51 छोटे होंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो 2 मध्य पद होते हैं। तब हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। 6 लगातार संख्याओं का औसत 20.5 है तो संख्याएं, मतलब बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। या कई बार अंतर भी पूछा जाता है। अब तो कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कि बड़े वाले का दुगुना छोटा से घटाया जाए, तो आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 20.5 मिलने का मतलब है कि 20 और 21 ये 2 बीच में होंगी, तो 2 आगे होंगी 2 पीछे होंगी। मतलब 22 और 23 बड़ी संख्याएं होंगी और 19 और 18 छोटी संख्याएं होंगी। ये लगातार के केस के लिए हम लोग देख सकते हैं। लेकिन 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। 38 है मतलब कि 37 और 39 2 बीच में होंगी। 41, 43 बड़ी होंगी और 35 और 33 जो होंगी वो छोटी हो जाएंगी। एक सवाल और हम लोग देख सकते हैं। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है तो बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। मतलब 44, 46 बीच में होंगी तो 3 आगे होंगी 3 पीछे होंगी। मतलब 48, 50 और 52, 42, 40 और 38। अब हम लोग बता सकते हैं जो भी पूछा जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 7 का औसत 48 है, अंतिम 7 का औसत 58 है तो 7वीं संख्या क्या है। तो यहाँ 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल होता है जहाँ पर 7वां डाटा, मतलब कि एक टर्म जो है दोनों में शामिल है, और दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको कि 5वां टर्म जो, सॉरी 6वां टर्म है जो दोनों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 1 से 13 तक का औसत दिया गया है 52। मतलब कि लिख सकते हैं 13 गुणे 52 कुल योग होगा। पहली 7 का औसत 48 है, मतलब 1 से 7 तक को जोड़ेंगे तो 7 गुणे 48 मिलेगा। अंतिम 7 का औसत, मतलब 7 से लेकर के 13 तक, तो 7 गुणे 58, तो हमें 7वीं संख्या पूछ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे नंबर है लेकिन 7वीं रिपीट हो रहा है, तो 7 गुणे 48 प्लस ये 7 होगा, 7 गुणे 58 माइनस 13 गुणे 52 कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। एक तरीका और हम लोग देख सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। 7 बार 48 में से 52 घटा दें और 7 बार 58 में से 52 घटा दें। तो हमने 14 बार 52 घटा दिए, जबकि हमें 52 घटाना चाहिए था 13 बार। तो एक बार 52 जोड़ दें तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा। तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 6, यानी कि
-28 आएगा, ये 42 आ जाएगा, तो 14 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 66। तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा। अगला सवाल दिया गया है कि 11 आंकड़ों का औसत 60 है, पहले 5 का औसत 58 है, अंतिम 5 का औसत 56 है, तो छठवा क्या होगा? तो छठवा दोनों 5-5 में नहीं है, तो 11 × 60 माइनस 5 × 58 माइनस 5 × 56, यही हमारा छठवां डाटा होगा। तो आप गुणा करके घटा सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 बार 60 में से 58 घटा दें, 5 बार 60 में से 56 घटा दें, तो एक बार हमें 60 और बचेगा, क्योंकि 11 बार 60 है, हमने 5 बार और 5 10 बार लिखा है, तो एक बार 60 की और ज़रूरत है। तो ये 2 है और ये 4 है, मतलब 6 × 5 = 30, या ये 10 हो जाएगा, ये 20 30 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमें 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 में से 30 लड़कों का औसत भार 70 किलो है, 10 लड़कियों का औसत भार 58 किलो है, जनरली शेष ही दे दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस कर सकते हैं 30 × 70 प्लस 10 × 58, और टोटल संख्या हमें 40 दिया गया है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एवरेज के क्वेश्चंस में आप एलिगेशन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप बहुत तेज़ी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 70 एवरेज है 30 लड़कों का और 58 एवरेज है 10 लड़कियों का। ओवरऑल एवरेज चाहिए, मतलब सबको मिला करके। तो रेशियो करेंगे तो 3:1, 3:1, 4 के लिए डिफरेंस है 12 का, 4 के लिए डिफरेंस 12 का है, मतलब 1 के लिए हमें 3 मिलेगा, 1 के लिए 3 मिलेगा, तो 3 के लिए आ जाएगा 9, 9 जोड़ देंगे तो ये 67 आएगा, क्योंकि एलिगेशन में आप बताए थे कि छोटे वाले में जोड़ते हैं, बड़े वाले में घटाते हैं, तो हमें जोड़ने का ही काम आसान दिखता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 9 में से 8 लड़के प्रत्येक ने 30-30 रुपया एक पार्टी के लिए दिया, 9वें ने औसत से 20 रुपया अधिक दिया, तो औसत खर्च क्या है या कुल खर्च क्या है? 2 सवाल पूछे जाते हैं, दोनों मैं बता दे रहा हूँ। तो सबने 30-30 दिया, 8 ने, लेकिन 9वें ने औसत से 20 रुपया अधिक दिया। इसका मतलब ये है कि सबने अपना 30-30 दिया, वो औसत दिया यानी कि अपना दिया, लेकिन औसत से 20 ज़्यादा दिया, तो वो 20 रुपया जो है वो 8 के कारण दे रहा है, तो औसत जो आ जाएगा वो 30 और 2.5, मतलब 2.5 रुपये सब्सिडी इन बाकी 8 की कोई और दे रहा है, तो एवरेज आ जाएगा 32 रुपया 50 पैसा। तो कुल खर्चा पूछा जाएगा तो 32.5 × 9 कर देंगे तो 292 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। इसमें और भी सवाल आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 63 के बदले 83 अंक दर्ज हो गया, तो औसत 1/2 अंक बढ़ गया, तो छात्रों की संख्या क्या है पूरे वर्ग में? तो यहाँ हो रहा है 63 के बदले 83, यही 83 के बदले 63 हो जाता और औसत 1/2 घट जाता तो भी आंसर यही होता। तो n लड़कों का आधा आधा नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर का डिफरेंस कितना है? मतलब 63 से 83 हो गया, यानी कि नंबर बढ़ा कितना? तो 20, यानी n का वैल्यू जो आ जाएगा वो 40। उल्टा होता तो बस घटता, तो दोनों केस में हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 39 साल का एक शिक्षक 55 साल के शिक्षक के बदले आता है, तो 8 के समूह के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस सवाल के लिए बाकी 7 मेंबर, ग्रुप में 8 मेंबर हैं, 7 मेंबर नहीं चेंज हो रहे हैं, 8वां मेंबर का जो 8वां जो है वो बदल जा रहा है। 39 वाला आता है और 55 वाला चला जाता है, मतलब 55 माइनस हो रहा है, ग्रुप छोड़ रहा है, और 39 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 16 निगेटिव 8 लोगों के कारण, यानी कि सबका 2 कम करेगा, तो औसत को 2 कम करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11वीं पारी में शतक लगाता है तो औसत 5 की वृद्धि होती है, तो नया औसत क्या है, या पुराना औसत भी पूछा जाता है। तो 11वीं पारी में शतक लगाता है तो 5 की वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है कि वो 5-5 रन हर 10 पारियों, मतलब सभी 10 पारियों को वो 5-5 दे दिया, तो नया औसत होगा 100 माइनस 10 × 5, यानी कि ये आ जाएगा हमें 50, और पुराना औसत पूछा जाता तो 5 कम था, यानी कि 45।
ये हम लोग देख सकते हैं। इसमें और भी सवाल आते हैं, तो एक सवाल और हम लोग देख लें कि 20वीं पारी में 98 रन बनाता है तो 3 औसत बढ़ जाता है, तो नया औसत क्या होगा, पुराना औसत क्या होगा। इसका मतलब है कि 20वीं पारी में तो यानी 19 पारियों को 3-3 रन दे देगा, तो नया औसत पूछा जाएगा तो 98 माइनस 19 गुणे 3 यानी 57 घटा देंगे तो 41, और पुराना औसत पूछा जाएगा तो 3 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमें 38। बाकी को और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुरुषों का औसत वेतन 5200 है, महिलाओं का 4200 है, सभी का औसत 5000 है, तो महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो एलिगेशन अप्लाई करें कि 5200 4200 है और सबका 5000 है, तो यानी कि ये 800 मेल के लिए और फीमेल आ जाएगा 200, मतलब 4-1, तो 80% पुरुष उस कंपनी में काम करते हैं, 20% महिलाएं काम करती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 34 छात्रों का औसत वजन 46.5 kg है, शिक्षक को शामिल करने के बाद आधा kg बढ़ जाता है या 47 kg हो जाता है, तो शिक्षक का भार क्या है। तो इस तरह के जब भी सवाल हैं तो आप फुर्सत में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 46.5 गुणे 34 सभी लड़कों का भार, टीचर को शामिल कर लेंगे तो एवरेज 47 हो जाएगा और संख्या 35 आ जाएगी। तो ये डाटा बड़ा होगा और ये डाटा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिएगा। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। शिक्षक आया तो 47, आधा किलो 34 छात्रों का बढ़ रहा है, या 500 ग्राम जो भी दिया जाए उसको आधा किलो कर सकते हैं, तो 34 छात्रों का बढ़ गया, यानी कि ये 17 और 47 जोड़ देंगे तो 64 kg होगा। ये कैलकुलेशन हमेशा आसान होगा। एक सवाल और हम लोग इस पर देख सकते हैं, 20 लड़कों का औसत दिया गया है 12 साल, शिक्षक को शामिल कर देते हैं तो एवरेज 13 साल हो जाता है या 1 साल बढ़ जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि 20 गुणे 12 240 सारे लड़कों की उम्र होगी, 21 गुणे 13 मतलब 21 टीचर को इंक्लूड किए तो ये 273 आ जाएगा, टीचर घटा देंगे, मतलब उल्टा प्रोसेस है, देख लीजिएगा आप लोग, तो ये 33 साल आ जाएगा। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, टीचर आया तो 13, सबका एवरेज 13, वो टीचर ने 20 लड़कों को 1-1 साल अपने पास से दे दिया, तो यानी कि ये 20 गुणे 1 20 और 13, तो ये 33 साल आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखिए और इसी की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा जल्दी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार का औसत 17 साल है। अब एक बच्चे ने जन्म लिया, फिर भी औसत जो है 17 साल है, तो बच्चे की उम्र क्या है। तो 3 साल पहले औसत 17 था, यानी कि वर्तमान औसत वो उन 5 लोगों का 20 हो जाएगा, तो 20 गुणे 5 यानी कि 100 साल हो जाएगा। और बच्चे ने जन्म लिया मतलब कि 6 लोग हैं, एवरेज 17 है, तो 102 हो जाएगा, तो बच्चे की उम्र जो आ जाएगी वो 2 साल आ जाएगी। ऐसा भी हम लोग सीधे सीधे कर सकते थे कि 3-3 साल एवरेज जो है वो घट रही है, मतलब 17 के जगह वो 20 होना चाहिए था, 5 लोगों की यानी कि 15 घटेगा, तो 17 में से 15 घटा देंगे तो बच्चे की उम्र 2 साल आ जाएगी। तो ये भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 लड़कों का भार, औसत भार दिया गया है 50.25 kg और 8 लड़कियों का औसत भार दिया गया है 45.15 kg, तो सभी का औसत भार क्या होगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 16 गुणे 50.25 और 8 गुणे 45.15 और 24 से भाग दे दें, लेकिन आप लोग एलिगेशन ध्यान देंगे तो 50.25 है और ये 45.15 है, ये 16 है, ये 8 है, मतलब 2:1 में है। 3 के लिए आप ध्यान से देखिए तो डिफरेंस जो दिख रहा है 3 के लिए वो 5.1 का है, 1 0 या 1, तो 2 के लिए 3.4 यानी कि 48.55 आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन आसान होगा। एवरेज में क्वेश्चन कैलकुलेट करना समस्या नहीं है, आप कितना तेजी से कैलकुलेट कर रहे हैं ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी का औसत 20 है, मतलब ए प्लस बी जो आ जाएगा वो 40 साल आ जाएगा। बी सी का औसत 21 है, यानी कि बी प्लस सी करेंगे तो 42 आएगा। ए सी का औसत 19 है, तो ए प्लस सी आ जाएगा हमें 38।
तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमें b की उम्र पूछा गया है, तो जो भी पूछा जाए तो 2a 2b और 2c ये आ जाएगा 120, यानी कि ABC आ जाएगा हमें 60। AB 40 दिया गया है, मतलब C का मान 20 होगा। C का मान 20 रखेंगे तो B का मान जो आ जाएगा वो 22। अब A का भी मान निकालना है तो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है कि सेक्शन ए का एवरेज दिया गया है 83, सेक्शन बी का एवरेज है 76, सेक्शन सी का एवरेज है 85। ए और बी का एवरेज जो है वो 79 है, बी सी का एवरेज जो है वो 81 है। तो तीनों का एवरेज क्या होगा, तो इसको हम लोग तीनों का एवरेज क्या होगा, यहाँ घटाएंगे तो ये 3:4 में आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 4 और 5 के रेशियो में आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 4 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 5 स्टूडेंट हैं, इसी रेशियो में है। अब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, 30 40 50 कर लें, कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन हमेशा छोटा ही करना है। तो अब हमें एवरेज निकालना है 83 × 3, 76 × 4 और 85 × 5 बटा में 3 4 5। लेकिन यहाँ मैं एक कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी दिखाई दे तो कैलकुलेशन कैसे करें। सारे नंबर जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि 80 के पास में है, तो 80 12 बार हम लोग लिख 3 4 5, मतलब 80 से ये 3 ज़्यादा है 3 बार, यानी कि 3 × 3। ये 80 से 4 कम है तो -4 × 4, ये 5 ज़्यादा है तो 5 × 5 और बटा में 12। अब 80 × 12, 12 से भाग देंगे तो ये तो 80 आ जाएगा। 9 और 25 34 में से 16 घटेगा 18, 18 में 12 से भाग देंगे, 18 में 12 से तो 1.5 3/2, तो ये 1.5 जुड़ जाएगा, मतलब 81.5 आ जाएगा। आप लोग वैसे भी गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेक्शन ए में 36 लड़के हैं और एवरेज 75 है, सेक्शन बी में 40 लड़के हैं और एवरेज नहीं मालूम है, सबका एवरेज 64.5 है, तो सेक्शन बी का एवरेज क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है कि 36 × 75 + 40x बराबर 64.5 × 76 कर सकते हैं, और अब आप लोग x कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें रेशियो करेंगे तो 9 10 आ जाएगा, 10 के लिए 10.5 है, तो 1 के लिए 1.05 आ जाएगा, तो 9 के लिए 9.45 आएगा। एलिगेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, तो ये तो बड़ा दिख रहा है, मतलब इसको छोटा होना पड़ेगा, तो 9.45 घटा देंगे तो 55.05 20 का एवरेज आ जाएगा। आप लोग बाकी क्वेश्चंस देखते रहिए, आगे मिलते हैं आगे। थैंक यू।